बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह पाक ने आखिरी नबी और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह पाक उस रहमत के साए से हम सबको सरफराज रखे। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसमें हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को उर्दू में शर्तिया जुमले कहते हैं और इंग्लिश में हम उनको इफ़ सेंटेंसेस कहते हैं। इफ़ वाली सेंटेंस को हम ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो अगर वाले जुमले होते हैं, और अगर वाले जो जुमले होते हैं ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक हिस्सा अगर वाला जुमला होता है और दूसरा हिस्सा उसका रिज़ल्ट होता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर बादल गरजे तो बारिश होगी, या अगर बादल ज़्यादा गरजे तो बारिश नहीं होगी। अगर और तो वाले जुमले, इस तरह से हम कह सकते हैं उर्दू में अगर और तो वाले जुमले जो होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कभी कभी इनमें, और इंग्लिश में हम इनमें इफ़ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इनमें व्हेन भी इस्तेमाल होता है, और उर्दू में जब और तो वाले जुमले भी कंडीशनल सेंटेंसेस ही इस्तेमाल होते हैं। जब बादल गरजें तो समझ लो कि बारिश होगी। ये सेंटेंसेस जो हैं इस तरह के, इनमें अगर वाला जुमला जो है उसको हम इफ़ क्लॉज कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो अगर वाले जुमले के होने का रिज़ल्ट होता है कि अगर बादल गरजे तो वाला जुमला क्या होता है, उसका रिज़ल्ट होता है तो बारिश होगी। अगर मैं लाहौर गया तो तुम्हारे लिए तोहफे लाऊंगा। अगर मुझे उसका नंबर मिला तो मैं उसे फ़ोन कर दूंगा। ये जो सेंटेंसेस हैं अगर वाले, जब भी जुमले आपकी पैराग्राफ पे आए तो आपने उसमें क्या चीज़ें देखनी हैं और कौन से रूल्स लगाने हैं, या अगर आपको वर्ब करेक्शन आए तो आपने वर्ब करेक्शन में कौन से रूल्स लगाने हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है। अगर वाले जुमलों को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कभी कभी इनमें अगर तो, इनमें हमेशा अगर और तो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर की इंग्लिश इफ़ होती है और तो की कोई इंग्लिश नहीं होती, उसमें हम तो की जगह कॉमे का लफ्ज़ लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो जब और तो वाले जुमले होते हैं इसमें भी हम व्हेन लगाते हैं और तो की जगह हम कॉमा लगाते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम अगर वाले जो जुमले होते हैं, या जब और तो वाले या अगर और तो वाले जो जुमले होते हैं उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इनकी वो हिस्सा जिसमें इफ़ लगा होता है उसको हम इफ़ क्लॉज कहते हैं, और दूसरे हिस्से को हम रिज़ल्ट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होती है या ये रिज़ल्ट होती है इफ़ वाले काम का। इसके कंडीशनल सेंटेंसेस 4 किस्म के होते हैं। पहले टाइप को हम ज़ीरो कंडीशनल्स कहते हैं, दूसरी टाइप को हम फर्स्ट कंडीशनल्स कहते हैं, तीसरी टाइप को हम सेकंड कंडीशनल्स कहते हैं, और आखिरी और चौथी जो है टाइप को हम थर्ड कंडीशनल्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो है मैं थर्ड का लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, बल्कि उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट बोलूँगी। थर्ड कंडीशनल्स, असल में ये थीटा साउंड है। मैंने आपको पहले भी मुस्तफ़ा कमाल के लेक्चर्स के दौरान बताया था कि इसको हम था नहीं बोलेंगे, इसको हम थ बोलेंगे। जो अरेबिक का से वाला साउंड है ना, से 3 नुक्तों वाली से, वो वाला ये साउंड है थर्ड कंडीशनल साउंड। तो हम वापस आते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। कंडीशनल सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें अगर और तो का इस्तेमाल होता है, या कभी कभी इनमें जब और तो का इस्तेमाल भी होता है। अगर वाले हिस्से को हम इफ़ क्लॉज कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम रिज़ल्ट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसकी 4 किस्में होती हैं: ज़ीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकंड कंडीशनल्स और थर्ड कंडीशनल्स। सबसे पहले हम इसकी पहली टाइप ज़ीरो कंडीशनल्स को डिस्कस करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स, अगर आपको अगर वाला जुमला आ जाए और उसमें कोई क्या हो, वो साइंटिफिक फैक्ट हो या जनरल ट्रुथ हो, यानी अमूमी सच्चाई हो जो आम तौर पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जनरल ट्रुथ का मतलब यूनिवर्सल टाइप का ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या जनरल ट्रुथ हो, तो हम उसको ज़ीरो कंडीशनल के रूल्स के तहत उसको ट्रांसलेट करेंगे। अगर कोई जुमला आपको ट्रांसलेशन के पैसेज में अगर वाला आ जाए
तो हम उसको ज़ीरो कंडीशनल अगर और उसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट यानी कोई साइंसी सच्चाई बयान की गई हो, उसमें कोई कायनाती या आलमगीर हकीकत बयान की गई हो, या उसमें कोई अमूमी सच्चाई जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया गया हो, तो हम उसको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। और उसमें हम दोनों साइडों पर उसमें हम इफ़ वाले हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी इफ़ वाले एक वर्ब इफ़ वाले हिस्से में लगाना होता है और एक वर्ब या टेंस हमने रिजल्ट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज यानी तो वाले हिस्से में लगाना होता है। अगर वाले हिस्से में आपने एक टेंस लगाना होता है और एक टेंस आपने तो वाले हिस्से में लगाना होता है। तो अगर वाले हिस्से में और तो वाले हिस्से में अगर ज़ीरो कंडीशनल है यानी उसमें साइंटिफिक फैक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ बयान किया गया है तो वो ज़ीरो कंडीशनल होगा। और जो ज़ीरो कंडीशनल होगा उसमें आपने दोनों साइडों पे उसके इफ़ वाले हिस्से में भी और तो और दूसरे कॉमे वाले हिस्से में भी यानी अगर और तो दोनों हिस्सों में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सादा इज़-एम-आर आते हैं वर्ब के बगैर, जैसे है और हैं वाले जुमले जो मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले करवाए हुए हैं। अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस में कोई कन्फ्यूजन है इज़-एम-आर वाले सादा जुमलों में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो है मेरी ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, और दूसरी मेरी वीडियो है वर्ब करेक्शन सिंपल सेंटेंसेस। ये दोनों वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको इज़-एम-आर वाले सादा जुमलों की बहुत क्लियर समझ आ जाएगी कि इज़-एम-आर वाले सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके पास मेरी कोई वीडियो है तो उस पर छोटा सा सबा मैम लिखा होगा मेरी तस्वीर के साथ और उसके नीचे या उसके साइड पे उसको आप क्लिक कर लें, मेरा चैनल खुल जाएगा। और उसमें चैनल खुलते ही नीचे होम की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगी। आपने होम की ऑप्शन की बजाय उससे बिल्कुल अगली ऑप्शन वीडियोज़ की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उससे मेरा जो है तमाम वीडियोज़ मेरी खुल जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ट्रांसलेशन की सीरीज़ पे जाएं और वहाँ देखें ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंसेस और वर्ब करेक्शन की सीरीज़ पे जाएं और वहाँ देखें वर्ब करेक्शन सिंपल सेंटेंसेस। या आपको अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपके पास कोई वीडियो नहीं है, तो आप किसी भी एड्रेस बार पे गूगल सर्च पे जाके, यूट्यूब सर्च पे जाके या किसी भी सर्च पे जाके आप एड्रेस बार पे लिखें www.youtube.com/c/सबा मैम, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। वहाँ पर होम की ऑप्शन सेलेक्ट की होगी, आप वीडियोस की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें तो मेरी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो वहाँ से ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आप देखें ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंसेस और वर्ब करेक्शन में आपको मिलेगी, वर्ब करेक्शन की सीरीज़ है पूरी, उसमें आप देखें वर्ब करेक्शन सिंपल सेंटेंसेस। तो आपको सिंपल सेंटेंसेस इज़-एम-आर वाले सिंपल सेंटेंसेस की समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने ज़ीरो कंडीशनल्स की तरफ। जो ज़ीरो कंडीशनल्स हैं उसमें हमने या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है या हमने इज़-एम-आर वाले सादा जुमले लगाने हैं, ठीक है, इज़-एम-आर वाले सादा जुमले जिनमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। कहीं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ इसको कंफ्यूज ना कर दीजिएगा, इज़-एम-आर वाले जुमलों को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ कंफ्यूज ना कर दीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो है वो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आता। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज़-एम-आर वाले सादा जुमले जैसे इट इज़ सन, इट इज़ नाइट, इट इज़ डे, ये इस तरह के सादा से जुमले जो हैं वो आएंगे इज़-एम-आर वाले। या उसमें आप लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस दो टेंसेस पर मुश्तमिल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इज़-एम-आर वाले सादा जुमले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो आपको पता ही है कि ही शिट और एक नाम के साथ आपने जो है वो एस और एस लगाना है, और आई वो यू दे और ज़्यादा नामों के साथ आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, एस और एस नहीं लगाना। अगर आपको इस टेंस में भी कन्फ्यूजन है तो आप किसी भी एड्रेस बार पे जाके लिखिए www.youtube.com/c/सबा
सबा मैम, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। उस पर आप वीडियो, उस पर सबसे ऊपर होम की ऑप्शन सेलेक्ट हुई होगी। आपने होम की ऑप्शन की बजाय वीडियोस की ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, और एक दूसरी वीडियो मिलेगी प्रेजेंट ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, और एक तीसरी वीडियो भी आपको मिलेगी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव एंड पैसिव। ये तीनों वीडियोस जो हैं अगर आप देख लेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपकी क्लियर हो जाएगी। चलें स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं दोबारा से अपने ज़ीरो कंडीशनल्स की तरफ। ज़ीरो कंडीशनल्स के बारे में आपको दो चीज़ें जहन में रखनी हैं। वो जुमला जो आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आए, अगर और तो वाला, अगर वाले जुमले में अगर साइंटिफिक फैक्ट बयान किया गया हो, कोई आलमगी सच्चाई यानी यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया गया हो, या कोई अमूमी सच्चाई जो हमें आम तौर पर नज़र आती है और ये सबको पता है कि ऐसे ही होता है, तो हम उसको जो है वो कैसे करेंगे, उसको हम जो है ज़ीरो कंडीशनल्स के रूल्स में करेंगे। उसके दोनों तरफ हम जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी दोनों तरफ या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, या फिर हम एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे और दूसरी तरफ इज़ आर एम वाले सादा जुमले हम करेंगे। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल्स देती हूँ। अगर पानी गरम करेंगे तो ये बुखारात बन जाएगा। ये देखें, अब अगर वाला जुमला आ गया। अगर वाला जुमला जब आ गया तो आप देखें कि इसमें क्या बयान किया गया है। अगर तो इसमें कोई साइंटिफिक ट्रुथ बयान किया गया है, साइंटिफिक फैक्ट बयान किया गया है, तो आप इसको जो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस समझ लेंगे। और इसमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से मुराद है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से मुराद है कि आप उसमें या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे या फिर इज़ एम आर सादा जुमला आप लगाएंगे। जैसे इफ़ यू बॉयल द वाटर, ठीक है, इफ़ यू बॉयल द वाटर, कॉमा, तो की इंग्लिश तो कॉमा होती है, ठीक है। अगर पानी गर्म करेंगे, या अगर आप पानी गर्म करेंगे, या सिर्फ अगर पानी गर्म किया जाए, ठीक है, कुछ किसी तरह से भी हो, ठीक है, इस तरह दे दे पानी गर्म करेंगे तो ये बुखारात बनकर उड़ जाएगा, या इस तरह से दिया हो अगर आप पानी गर्म करें तो ये बुखारात बन कर उड़ जाता है, ठीक है। या इस तरह से दिया हो कि अगर पानी गर्म किया जाए, अगर पानी गर्म किया जाए तो वो बुखारात बन जाएगा। ये देखें, ठीक है, किसी भी तरह से उसने उर्दू किसी भी तरह से लिखी हो, लेकिन आपने सिर्फ अगर वाला जुमला देखना है और देखना है कि इसका कंटेंट क्या है। क्या ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है या जनरल ट्रुथ है। अगर जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक ट्रुथ हो तो आपने उसको ज़ीरो कंडीशनल के तहत करना है, यानी उसके दोनों तरफ या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है, या एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है और दूसरी तरफ इज़ एम आर लगा देना है, ठीक है। तो ये देखिए, इफ़ यू बॉयल द वाटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ़ यू बॉयल द वाटर इट इवेपोरेट्स, बुखारात बनकर उड़ जाना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह हम एक और जुमला देख लेते हैं। अगर ये देखें, मैं एक और जुमला लिखती हूँ। ये जुमले
किसी भी तरह से लिखी हो, इनके एंड पे कुछ भी आया हो, आपने सिर्फ अगर देखना है और उसका कंटेंट देखना है कि उसमें क्या बात कौन सी बात बयान की गई है। अगर ये देखें, अगर, जब, या जब से भी हो सकता है, ठीक है। अगर बर्फ़ को गर्म किया जाए तो ये पानी बन जाती है, ठीक है, या पानी बन जाएगी, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर तुम बर्फ़ को गर्म करोगे, ठीक है, करोगे तो ये पानी बन जाएगी। मतलब कुछ इसमें हेर फेर हो सकता है लैंग्वेज का, या एंड का चेंज हो सकता है, लेकिन आपने इसके सेंटेंस के एंड को नहीं देखना। अगर वाले जुमले को आपने जैसे ही पाना है, और अगर उसमें अगर आप साइंटिफिक फैक्ट पाएँ तो आप उसको ज़ीरो कंडीशनल के तहत करेंगे, यानी कि दोनों तरफ आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। इफ़ आइस मेल्ट्स, ठीक है, आइस के साथ एक नाम है, एक नाम के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगाते हैं। इफ़ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर, इट के साथ भी आप एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये देखें, इट बिकम्स वाटर, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने लगा दिया और इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने लगा दिया, और तो की जगह आपने क्या लगाया, कॉमा लगा दिया। इफ़ आइस मेल्ट्स, अगर बर्फ़ को गर्म किया जाए, या अगर आप बर्फ़ को गर्म करें, या अगर तुम बर्फ़ को गर्म करोगे तो ये पानी बन जाएगी, या ये पानी बन जाती है। तो ये बर्फ़ को गर्म किया जाए तो ये पानी बन जाती है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। इसको आप ज़ीरो कंडीशनल के तहत करेंगे। इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग गया, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग गया। इस तरह दोनों मैंने ये आपको एग्जांपल्स ऐसी दी जिसमें दोनों तरफ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पर यूज़ किया। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स देती हूँ जिसमें एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी तरफ इज एम आर वाले सादा जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे ये देखें, जब सूरज नीचे जाता है, या अगर सूरज डूबे तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा या हो जाता है, ठीक है। अगर सूरज डूबे तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा, और ये सेंटेंस व्हेन के साथ भी होता है। जब सूरज डूबता है तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। ये देखें ना, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर के साथ भी इसको बयान किया जा सकता है और व्हेन के साथ भी बयान किया जा सकता है। अगर आप अगर और व्हेन को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं और मीनिंग ना बदले तो इसका मतलब ये व्हेन वाला भी वही जुमला है जो कंडीशनल सेंटेंस है, और इसको भी आप जो है सिंपल जो है वो उसके साथ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। व्हेन द सन गोज़ डाउन, ये देखिए सन गोज़ डाउन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। व्हेन द सन गोज़ डाउन इट इज़ डार्क एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अब देखें कि ये एक तरफ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया सन के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस, और दूसरी तरफ हमने इज़ एम आर वाला सादा जो जुमला इस्तेमाल किया, ठीक है। इफ़ द सन गोज़ डाउन इट इज़ डार्क एवरीवेयर, या व्हेन द सन गोज़ डाउन इट इज़ डार्क एवरीवेयर, ठीक हो गया। अब हम एक और जुमला देख लेते हैं। अगर तुम्हें चांद नज़र आए, चांद आसमान में नज़र आ जाए तो ये रात का वक्त होगा। अगर तुम्हें चांद आसमान में नज़र आ जाए तो ये रात का वक्त होगा। देखिए, साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये एक अमूमी हकीकत भी है, जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है कि हमें पता है कि अगर हमें आसमान में चांद नज़र आ रहा है तो इसका मतलब रात है, अगर आसमान में हमें सूरज नज़र आ रहा है तो इसका मतलब जो है वो कि दिन का टाइम है। तो ये एक अमूमी हकीकत है जिससे हम सब आगाह हैं, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है। साइंटिफिक फैक्ट तो ये कि आसमान पे चांद तो अपनी जगह मौजूद रहता है, लेकिन यह है कि ये एक जनरल ट्रूथ है कि ये हमारे आम तजर्बे की बात है, हमारे आम मुशाहिदे की बात है। तो ये जो आम मुशाहिदे की बात है, आम तजर्बे की जो बात है, जो जनरल फैक्ट है, जो जनरल ट्रूथ है, जिसको हर जगह पे सच्चाई
ही तकरीबन कंसिडर किया जाता है या यूनिवर्सल ट्रुथ की शक्ल ही समझा जाता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में होगा। या तो हम दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे या फिर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे और एक तरफ इज एम आर लगाएंगे। देखें, इफ़ यू सी द मून इन द स्काई, इफ़ यू सी द मून इन द स्काई, कॉमा, तो की जगह कॉमा, इट इज़ नाइट टाइम, तो ये रात का वक्त होगा। तो या ये रात का वक्त होता है। अगर तुम्हें आसमान में चांद नज़र आ जाए तो ये रात का वक्त होगा। इफ़ यू सी द मून इन द स्काई इट इज़ नाइट टाइम, या अगर तुम्हें आसमान में चांद नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि ये रात का वक्त है। इफ़ यू सी द मून इन द स्काई इट इज़ नाइट टाइम। सही। तो इसमें भी ये देखें कि सी यू के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू के साथ एस और एस नहीं आता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस तरफ लग गया और यहाँ पे सादा इज़ लग गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके ज़ीरो सेंटेंसेस हैं। ज़ीरो सेंटेंसेस जो हैं उनमें मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करा देती हूँ। ज़ीरो सेंटेंसेस ये साइंटिफिक फैक्ट होता है। ये अगर और तो वाले जुमले होते हैं। इनमें वो अगर और तो वाले जुमले जिनमें कोई साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ बयान किया जाए तो हम उसमें जो है वो ज़ीरो कंडीशनल्स उनको कंसिडर करते हैं। उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, यानी दोनों, या तो हम दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देते हैं या फिर हम एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा के दूसरी तरफ इज़ एम आर लगा देते हैं। सादा जो इज़ एम आर वाला सादा स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ज़ीरो सेंटेंसेस के अब कुछ सेंटेंसेस में आपको देखती हूँ जो ज़ीरो कंडीशनल्स हैं और इनको भी आपने खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। पहला सेंटेंस है, अगर पानी को उबालें तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। उबालने की इंग्लिश होती है बॉयल करना। अगर हवा में नमी ज़्यादा हो जाए तो घुटन हो जाती है। नमी जो है वो उसकी तो होती है, वेटनेस भी कह सकते हैं, मॉइस्ट भी कह सकते हैं कि अगर हवा में मॉइस्ट ज़्यादा हो जाए तो घुटन की इंग्लिश होती है सफोकेशन। जब गर्मियों में बारिश होती है तो आम पक जाते हैं, पक जाने की इंग्लिश होती है राइप। ठीक हो गया। जब समंदर में लहरें उठती हैं तो पानी में ऑक्सीजन मिलती है, मिलने की इंग्लिश होती है मिक्स होना। ठीक है, लहरें उठना वेव्स, लहरों की इंग्लिश होती है वेव्स। अच्छा, अगर शाम हो जाए तो परिंदे घोंसलों को वापस चले जाते हैं, घोंसलों की इंग्लिश होती है नेस्ट्स। तो इन स्टूडेंट्स कोशिश करें कि इन ज़ीरो सेंटेंसेस को खुद ही ट्रांसलेट करें ताकि आपको इसकी ट्रांसलेशन पे कमांड हासिल हो जाए। इसके साथ ही ज़ीरो सेंटेंसेस जो हैं उसकी वीडियो तो ख़त्म होती है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ज़ीरो सेंटेंसेस जो हैं आपको मुझसे ही सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में जो है ज़ीरो सेंटेंसेस, ज़ीरो कंडीशनल्स को डिस्कस नहीं किया गया। जैसे आइडियल में ज़ीरो कंडीशनल्स को डिस्कस नहीं किया गया, हालाँकि लेकिन कुछ बुक्स हैं जैसे लर्नर्स वगैरह उसमें डिस्कस भी किया गया है। तो बेहतर यह है कि आप मुझसे पहले इसको सीख लें अच्छी तरह से, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने के बाकी कंडीशनल्स की टाइप्स हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस का ये सिलसिला आगे भी चलेगा। और इस मकसद के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही अगली टाइप अपलोड हो कंडीशनल्स की उस वक्त आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।